आदिपुरुष के टीजर को लेके लोगों में काफी बवाल मचा हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये टीजर फेक है? अगर ऐसा नहीं लगता तो मैं आज आपको कुछ सीन से ये बताऊंगी कि यह टीजर पब्लिसिटी के लिए फेक बनाया गया है। सबसे पहले इस सीन को देखिए। यहाँ पे जो राक्षस दिख रहे हैं उन्हें और बढ़िया बनाया जाएगा। यहाँ पर दिख रहा है कि पीछे के राक्षस अजीब तरह से गायब हो रहे हैं। वास्तव में यह सीन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में योंडू के तीर की तरह होगा, जिसमें एक तीर इन सब राक्षसों को मार देता है। इस सीन में हमें रावण का पहला लुक देखने को मिलता है, जहां पर उसे छोटे बालों के साथ दिखाया गया है। हो सकता है कि छोटे बालों में जवान रावण को दिखाया गया हो। अगर इस फ्रेम को ध्यान से देखा जाए तो हमें यहाँ पर निशान आगे तक दिखते हैं, जिसका मतलब हो सकता है ये हेयर स्टाइल की जगह लड़ाई में लगे हुए चोट के निशान हो। इसमें हमें रावण एक ड्रैगन पर बैठे हुए दिखता है, जो कि बहुत ही बेकार बनाया हुआ है। लेकिन बात यह है कि इसे एक अच्छे ड्रैगन से बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फिल्म का आधा बजट जो कि 250 करोड़ के आसपास होगा, वह वीएफएक्स में लगा है। 8000 वीएफएक्स शॉट्स के साथ ये मान लेना बहुत मुश्किल है कि यह ड्रैगन मूवी में होगा। अगले सीन में हमें रावण के 10 सिर दिखाए जाते हैं, जो कि बहुत ही बुरे लगते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो जो सैफ का असली सर है उसके लंबे बाल हैं, न कि बाकी जैसे छोटे। इसका मतलब है कि बाकी के सर फेक है और ये असली 10 सर वाला शॉट नहीं है। असली शॉट में सब सरों के बाल लंबे होंगे और वह असली दिखेंगे। अगला सीन जिसमें दोनों सेनाएं दिखती है कुछ अजीब है, क्योंकि वानर सेना में बहुत लोग हैं लेकिन राक्षस सेना में केवल 2 लाइन में ही लोग हैं। इसका मतलब है कि यह कुछ दिन में जल्दी से बनाया हुआ है और इसके फेक होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अगले सीन में हम हनुमान जी पर आते हैं, जिनका मुंह कुछ अजीब लग रहा है। यहाँ अगर देखा जाए तो एक लाइन दिखती है जहाँ मुंह को साटा गया है। यह बिल्कुल वैसा है जैसा बिहाइंड द सीन में था। इसका मतलब है इस पे अभी कोई वीएफएक्स नहीं किया गया। यह फिल्म में वीएफएक्स किया हुआ होगा। जब ये बाइसेप पर वीएफएक्स कर सकते हैं तो मुंह पर क्यों नहीं? इस सीन में हम अगर ध्यान से देखें तो रावण ने एक केप पहना हुआ है, जो कि बाकी के सीन्स में नहीं है। बालों का यह पे पता नहीं चल पा रहा, लेकिन ये चीज मैंने नोटिस की। आखिरी सीन में अगर हम पीछे ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक बड़ी सी चीज पड़ी हुई है, जो कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। देखने से ये कोई हथियार, रथ या मरा हुआ कुंभकर्ण भी हो सकता है, लेकिन इस सीन में बहुत सी चीजें डालकर उसे आउट ऑफ फोकस कर दिया गया है। ऐसा ही एक बार और 2019 में आए सोनिक द हेजहॉग के टीजर के साथ हुआ था। वह बहुत ही अजीब लग रहा था और उसे काफी विवादों का सामना भी करना पड़ा। कंपनी ने बोला कि वो कैरेक्टर को ठीक करेंगे और कैरेक्टर का लुक फिर चेंज हुआ। ज्यादातर लोग मानते हैं कि कंपनी से गलती हुई और उन्होंने उसे ठीक किया, लेकिन कुछ लोग यह भी कहते हैं कि ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट था और पहला टीजर फेक था। आदिपुरुष का अगला टीजर 23 अक्टूबर प्रभास के जन्मदिन को आएगा और उम्मीद है उसमें वीएफएक्स अच्छा होगा। फिल्म में वीएफएक्स के अलावा भी काफी चीजें गलत हुई है, लेकिन अगर वीएफएक्स अगले टीजर में बहुत ज्यादा अच्छा हुआ तो इतने कम समय होने के कारण ये माना जाएगा कि पहला टीजर फेक था और इन लोगों ने हमें पब्लिसिटी के लिए बुद्धू बनाया।